नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अस्तर वाले सूट की सही तरीके से कैसे कटिंग करते हैं। यानी कि आज आपको सीखने को मिलेगा अस्तर वाले सूट की कटिंग करना, वो भी पूरा का पूरा डिटेल में। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वीडियो से आप अस्तर वाले सूट के एकदम परफेक्ट और फुल डिटेल में कटिंग करना सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम को वेस्ट किए कुछ नया सीख लेते हैं। तो ये हमारे पास में अस्तर वाला सूट है। सबसे पहले आप समझिए कि इसका जो फैब्रिक है किस तरीके से है, किस तरीके से कटिंग करनी है। ये इसका अस्तर है जो कि मैं अलग से परचेज करके लेके आया हूँ, और ये पूरा का पूरा सूट है। और ये इसका दुपट्टा है, तो दुपट्टे को हम साइड में रख देते हैं, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। और इसको मैं ओपन करता हूँ इस तरीके से, और ये हमारे कागज है, और ये इसके साथ में फैब्रिक आया है। इसमें से हम पैंट सलवार इसकी जो मर्जी बना देंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और ये हमारे पास में कुर्ती का फैब्रिक है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो रहेगा देखिए, ये है जो ये स्लीव्स में आ जाएगा हमारे। ठीक है, और ये इसका फ्रंट वाले पार्ट में आ जाएगा गले में, और ये हमारा फ्रंट का रहेगा इस तरीके से, और ये रहेगा हमारा बैक का। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लेंथ देखता हूँ, उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि हम इसकी लेंथ क्या करेंगे, कम करेंगे ना। तो हम क्या ऊपर से ही कम कर सकते हैं, यहां से कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से कम करेंगे तो होगा कि हमारा डिजाइन सारा का सारा कट हो जाएगा। लेकिन ये 42 के आसपास होगा तो मैं कंप्लीट बना दूंगा। ये हमारा बनेगा 45। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 42 यानी कि 40, यहां से अगर मैं कंप्लीट बनाऊंगा इसको 45 से कट करूंगा, ये बन जाएगा अपना 44.5 के हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। तो इसको मैं कंप्लीट ही बना देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं अस्तर की कटिंग। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अस्तर वाला सूट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर को कट करना होता है। अब अस्तर को कैसे कट करते हैं इसको आप समझिए। ये हमारे पास में अस्तर है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बिछाना होता है इसको भी आप समझिए। जो भी बॉडी का मेजरमेंट होता है, ठीक है, सीना होता है, कमर होता है, हिप होता है, तो उसमें सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा जो मेजरमेंट होता है मोस्टली वो हिप का होता है। ठीक है, अब इनके हिप का जो मेजरमेंट है वो है 40 यानी कि 40 इंच। ठीक है, अब 40 में मैं 3 प्लस करूंगा ल्यूजिंग के लिए, क्योंकि हम अस्तर वाला बना रहे हैं तो 3 इंच प्लस करूंगा तो बन जाएगा 43। और 43 का जो फोर्थ हिस्सा बनेगा वो बनेगा 10.75 यानी कि पौने 11 इंच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले पौने 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मेजरमेंट है। तो उसके बाद हम कम से कम 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेता हूं इस तरीके से। अब इसके अकॉर्डिंग हम अस्तर को फोल्ड करेंगे। ये वाला जो हमारा मेजरमेंट है, यहां से इस तरीके से पकड़ेंगे इसको निशान को, और इसके अकॉर्डिंग हम अस्तर को ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, ठीक है, इस तरीके से अस्तर को बिछाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, क्योंकि यहां से हम इतना अस्तर को नीचे फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी हम कुर्ती की लंबाई बना रहे हैं ना, उससे 1 इंच हमें कम रखना होता है अस्तर। तो हम लंबाई बनाएंगे 45। ठीक है, यानी कि 44.5। ठीक है, तो अस्तर जो रखेंगे हम रखेंगे 43.5 यानी कि 1 इंच कम रखेंगे। ठीक है, ज्यादा अस्तर छोटा भी नहीं रखेंगे वरना फिर बहुत गंदा लगता है दिखने में। और यहां पे इस तरीके से मैं मार्किंग कर देता हूं। ठीक है, ये लंबाई का मेजरमेंट हो गया। अब सबसे सिंपल और सबसे आसान फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा शोल्डर और आर्म होल निकालने का। मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है, अगर आप 5 इंच से प्लस गला बना रहे हैं तो आपको सिंपली शोल्डर रखना है 6 इंच। ठीक है, और आर्म होल रखना है आपको 6.5। अगर 5 इंच से कम गला बना रहे हैं तो जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट है आपको उतना रखना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, गला बनाऊंगा बैक से 7 इंच का, तो यहां पे जो शोल्डर रहेगा मैं रखूंगा 6 इंच। तो यहाँ पे 6 पे मैं मार्किंग कर लेता हूं, और जो आर्म होल है हमारा वो रहेगा 6.5 यानी कि 6.5 इंच। और यहाँ पे इस तरीके से मैं मार्किंग को कर लेता हूं, इसको इस तरीके से, और इसको मैं मिला लूंगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इंच टेप को इस तरीके से रखना है, हाफ इंच नीचे रखना है क्योंकि हाफ इंच जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। और उसके बाद आपको एक मार्किंग करनी है 14 इंच पे, क्योंकि 14 पे हम रखेंगे इसकी कमर का मेजरमेंट। एक रखने 21 यानी कि 21 इंच पे, यहां रखते हैं हम हिप का मेजरमेंट। और इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा
मार्किंग की है, इसके 2.5 इंच नीचे हम एक मार्किंग और करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपर ब्रेस्ट और फुल ब्रेस्ट में थोड़ा फर्क होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं मेजरमेंट, लेकिन इनके अपर ब्रेस्ट और फुल ब्रेस्ट सेम है, तो हम यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान ही लगा देंगे। ठीक है, अब इनके जो सीने का जो मेजरमेंट है वो 35 यानी कि 35 इंच। अब 35 में 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 38 यानी कि 38 इंच, और 38 का चौथा भाग बनेगा 9.5 यानी कि 9.5 इंच। तो यहां से मैं क्या करूंगा 9.5 इस तरीके से निशान लगाऊंगा। ठीक है, और कमर का जो मेजरमेंट है वो 30 यानी कि 30 इंच, 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 33, और 33 का चौथा भाग बनेगा 8.25 यानी कि 8.25 इंच। तो यहां से मैं सिंपली 8.25 पे मार्किंग करूंगा। ठीक है, और हिप का जो मेजरमेंट है वो 40 यानी कि 40 इंच, 40 में 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 43 यानी 43 इंच, और 43 का चौथा भाग बनेगा 11.25 यानी कि 10.75। तो यहां से 11.25 पे इस तरीके से निशान लगाऊंगा। ठीक है, अब यहां से मैंने 11.25 रखा है, तो यहां से मैं सेम 11.25 ही रख लूंगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका स्ट्रेट घेर बनाएंगे, और ये वाली जो मार्किंग है इसको मैं यहां पे बिल्कुल नीचे मिलाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हिप का मेजरमेंट है ये हम इस तरीके से कमर वाले में मिलाएंगे, और इसको मिलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल सीधी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपर वेस्ट और फुल वेस्ट सेम है, अगर मेजरमेंट का फर्क होता तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। मान लीजिए अगर इनकी जो अपर वेस्ट है वो कम होती तो हम क्या करते यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करके इस निशान को इस तरीके से तिरछा लेके जाते हैं, लेकिन इनकी सेम है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आर्मोल की गोलाई की। आर्मोल की गोलाई किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से आप इंच टेप को रखिए। ठीक है, और सिंपल इस तरीके से फोल्ड करें, जो भी हाफ बन रहा है आपका यहाँ पे आप इस तरीके से मार्किंग करें, और उसके बाद में इस तरीके से आप एक ये स्केल ले सकते हैं आप, और सिंपली आपको इस तरीके से रखना होता है ये, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, अब कभी कभी ना मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर ये वाली दूरी हम कितनी रखें, इसका कोई मतलब मैटर नहीं है, आप सिंपली क्या करें यहाँ से फिटिंग वाले मार्किंग में आप निशान को मिला दीजिए, जो भी ये इसकी दूरी होती है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाती है। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या करें, अब ये इस तरीके से हमारा शोल्डर था, इसका आप हाफ कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और यहां से आपको ½ इंच डाउन करना है, क्योंकि कभी कभी एक शिकायत होती है ना कि हमारा जो गला है नीचे की तरफ गिरता है, अगर आप इसकी इस तरीके से ½ इंच डाउन में कटिंग करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा हो गया, और यहां से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख देता हूं कटिंग के लिए इस तरीके से। यहां से मैं इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से रख देता हूं। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की तो मैंने मार्किंग कर दी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए मार्किंग करने का तरीका आपको कैसा लगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसकी कटिंग। तो फ्रंट वाला पार्ट तुम्हारा कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है यानी जो अस्तर बचा हुआ है, इसको सेम के सेम इस तरीके से हम इस तरीके से वापस से बिछा लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट को कट करके कपड़े को इस तरीके से बिछा के इसके ऊपर वापस ऐसे बिछा दिया है। हम इसकी सेम एज इट इज कटिंग करेंगे, बस 2 चेंज करने होते हैं। चेंज क्या करने होते हैं इनको आप ध्यान से समझिए। पहला तो हम क्या बैक वाले पार्ट को ½ इंच बड़ा रखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक शिकायत आती है ना कि हमारा गला बैक साइड जाता है। अब तो क्या है, इस वाली कंडीशन बैक साइड नहीं जाएगा। हमने जो डाउन किया था उसमें क्या तो गला इस तरीके से फैलता नहीं है, और जब बड़ा कर तो गला पीछे की तरफ नहीं जाता। और बाकी हम सेम एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। और एक चेंज इसमें और करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इसकी एक बार यहां से बिल्कुल बराबर बराबर यहां से कटिंग कर लेता हूं। दूसरा चीज ये करना होता है, जो फ्रंट वाला पार्ट है ना इसके में और कटिंग करनी होती है। कितनी करनी होती है, जो यहाँ पे हमने जो ये मेजर किया था ना यहाँ पे, इसके सेंटर में हमको मार्किंग करनी होती है इस तरीके से और इस तरीके से, और इसको कट करना होता है। क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पे अलग से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो इसके हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो बैक और फ्रंट की मैंने अस्तर पे कटिंग की है। अब मैं इसकी करूंगा मेन फैब्रिक में, और जो स्लीव्स रहेगी उसकी कटिंग में करूंगा बाद में। अब मेन फैब्रिक पे किस तरीके से करनी है इसको समझिए आप। हमेशा आपको जब भी कटिंग करनी है तो पूरा का पूरा कुर्ती को समझना होता है कि भाई इसका जो हमारा प्रिंट है वो किस तरीके का है। जैसे कि देखिए साइड में स्लीव्स में चला जाएगा,
और ये इस तरीके से ये हमारा जाएगा गले में। ठीक है, अब कट कैसे करना है, इसको मैं पहले इस तरीके से ओपन करता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंट है हमारा, ठीक है, इसी को सेंटर बनाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखें, हम इस प्रिंट को इस तरीके से मिलाएंगे। ये वाला जो हमारा है इसको सेम इस तरीके से एज इट इज हम इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद जो भी फैब्रिक इसको हम इस तरीके से पूरे को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास में इसका अस्तर है, तो हम फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंपल इस तरीके से हम इसको जमा देंगे। अस्तर को इस तरीके से बिल्कुल बराबर करेंगे, और यहां से हमने क्या किया था, 1 इंच ऊपर रखा था अस्तर को। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे। तो इस तरीके से जमाने के बाद आप क्या करें, आपको इसकी कटिंग करनी, सिंपली यहां से इसको कट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग की है। अब जिस तरीके से मैंने अस्तर वाले की कटिंग की थी ना, सेम तरीके से क्या करूंगा, इस फैब्रिक को वापस में इस तरीके से बिछाऊंगा। ठीक है, अब जो हम बैक वाला पार्ट निकालेंगे इधर से निकालेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको जमा लेता हूं, फिर मैं आपको उसकी कटिंग करना बताता हूं। तो ये देखें, अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रिंट नीचे की तरफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैंने फ्रंट वाली कटिंग की थी ना, सेम तरीके से बराबर बराबर इसकी मैं कटिंग कर लूंगा। तो बैक और फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। अब बाजू की कटिंग कैसे करनी, देखिए प्रिंट है हमारे पास में, तो मैं यहां से क्या करता हूँ, सेंटर से यहां से इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, एक बाजू हमारी यहां से निकल जाएगी, एक निकल जाएगी यहां से। तो पहले जो बाजू उसको मैं अस्तर पे कट करूंगा, इसको मैं साइड में रख देता हूं, और ये हमारे पास में अस्तर है। ठीक है, अब कटिंग कैसे करनी है ध्यान से समझिए आप। अस्तर को मैं पहले इस तरीके से डबल करता हूं ऐसे। ठीक है, जो साइड से एक्स्ट्रा है पहले मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास में, इसको ऐसे मैं 4 फोल्ड करता हूं अस्तर को। ठीक है, उसके बाद में हम बाजू की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब बाजू की जो लंबाई है ना वो ज्यादा नहीं है, ओनली 17 है, 17 इंच। तो मैं सिंपल इसको इस तरीके से बिछा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बिछाने के बाद में यहां से पहले इसको मैं कट कर लेता हूं एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, 1/2 इंच चला जाएगा बाजू को जोड़ने में। उसके बाद हम बाजू की लंबाई रखेंगे, बाजू की जो लंबाई है 70 यानी कि 17 इंच। तो एक मार्किंग मैं करूंगा यहां से 17 इंच पे। ठीक है, और फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन में यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो बाजू की जब हम कटिंग करते हैं तो 3.5 इंच का हम यहाँ पे डाउन रखते हैं। तो 3.5 इस तरीके से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से क्या होता है, जो बाजू की जो कटिंग होती है ना, आर्म होल के बिल्कुल परफेक्ट एकदम बराबर होती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जितना भी सीने का साइज होता है उसका आपको चौथा भाग करना है और 1/2 इंच कम रखना है। इनका जो सीने का है वो 35 यानी कि 35 इंच, और 35 इंच का चौथा भाग बनता है हमारा 8.25। अब 8.25 में 1/2 इंच कम करेंगे बनेगा 8.25। तो इस तरीके से आपने तिरछा रखना है इंच टेप को, और यहाँ पे इस तरीके से 8.25 में आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा बचेगा हमारा, जरूरत पड़ी जोड़ लगा लेंगे, बाकी इतना कपड़ा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो गोलाई है बाजू की वो हमारी 11 इंच, 11 का 5.5 बनेगा। इस तरीके से इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, और यहां से 2.5 इंच तक हम सीधा आएंगे। उसके बाद हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे, धीरे धीरे इसमें लाके इसको मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे, और बाजू में भी हम क्या करते हैं, 0.25 इंच का डाउन करते हैं। तो एक साइड से मैं इसकी यहां से कटिंग कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए अस्तर पे तो मैंने बाजू कट कर ली है। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें किस तरीके से करनी है इसको भी आप समझिए, क्योंकि इसमें दोनों साइड का प्रिंट है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से रखूंगा। ठीक है, अब एक बाजू है हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, एक एक करके मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, एक जो बाजू रहेगी हमारी वो मैं इसको इस तरीके से रखूंगा। ठीक है,
और यहां से हमारी सिंपली बाजू इस तरीके से, थोड़ा इसको इधर कर देता हूं। अब यहां से देखिए ये प्रिंट हमारा कम हो गया, ठीक है। और यहां से बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर सरका लेंगे, ठीक है। यहां से बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा ये मेन जो फैब्रिक रहेगा इसमें हम एक तरफ जोड़ लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये वाली बाजू कट की है ना, सेम तरीके से मैं दूसरी बाजू भी यहाँ पे कट कर लूंगा। तो देखिए दूसरी बाजू मैंने इस तरीके से कट कर ली। इसमें साइड में हल्का सा जोड़ आएगा, ठीक है। वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रिंट को खराब नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। अगर मैं इसको बराबर रख देता ना ऐसे, तो क्या होता हमारा इस वाली साइड प्रिंट नहीं आता। इसलिए अब यहाँ से क्या होगा, हमारा दोनों साइड प्रिंट आ जाएगा। हल्का सा हम जोड़ लगा लेंगे। अब देखो बाजू की मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। एक बाजू तो इसकी हो गई, एक हो गई इसकी ये वाली, ठीक है। एक बार मैं आपको ना बाजू नाप कर दिखा देता हूँ। आपको मन में डाउट आ रहा होगा, सर जी आप जो फॉर्मूला लगाया है ये आर्मोल के बराबर भी आएगी या नहीं आएगी। इस तरीके से देखिए मैंने इसको रखा बाजू को, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास में बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है। तो फ्रंट वाले पार्ट से आपको नाप के दिखा देता हूं। इस तरीके से देखें, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ½ इंच चला जाएगा आपको शोल्डर को जोड़ने में। उसके बाद देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बाजू यहां से बनेगी, ये देखिए, ठीक है। अब बाजू में मार्जिन कम है, आप चाहो तो लगा सकते हो, बाकी कोई इतनी आवश्यकता है नहीं जोड़ लगाने की, पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, ठीक है। और ये था हमारा बैक वाला पार्ट, ठीक है। एक बाजू इसकी ये हो गई, इसका प्रिंट ये हो गया, एक हो गई ये। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि अस्तर वाले सूट की सही तरीके से कैसे कटिंग करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जरूर करें। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।